दुनिया के कुछ जेल सिर्फ कैदियों के लिए नहीं बनते, बल्कि उन रूहों के लिए भी बनते हैं जो अपने गुनाहों के बाद कभी इंसाफ नहीं पाती। दिल्ली की तिहाड़ जेल भारत की सबसे बड़ी और सबसे मिस्टीरियस जेल, जहां सिर्फ क्रिमिनल्स नहीं, कुछ और भी बंद है। ऐसे दरवाजे के पीछे जहां सिर्फ सन्नाटा रहता है। क्या तुमने कभी सोचा है कि रात के 2 बजे एक चीख पूरी जेल में गूंजती है, लेकिन कोई होता नहीं। ये कहानी है उन्हीं चीखों की। ये कहानी है तिहाड़ जेल के अनदेखी रूह की। तिहाड़ प्रिजन कॉम्प्लेक्स 4000 एकड़ में फैला हुआ 9 सेंट्रल जेल्स, 14,000 से ज्यादा कैदी और कुछ इतना पुराना कि हर दीवार एक कहानी सुनाती है। पर सबसे पुरानी, सबसे अलग जेल है जेल नंबर 3, जहां हाई प्रोफाइल कैदियों को रखा जाता है और जहां से शुरू होती है तिहाड़ की सबसे बड़ी डरावनी कहानी। वही एक ब्लॉक है जहां लोग कहते हैं कोई है जो रात को जेल के कॉरिडोर में चलने लगता है बिना पैरों के। और ये बात सिर्फ 1 या 2 लोग नहीं कहते, ये बात कही है गार्ड्स ने, जेल स्टाफ्स ने और उन कैदियों ने जो वहाँ जिंदा तो है लेकिन ठीक नहीं। जेल नंबर 3 में एक सेल है, रूम नंबर 3। 2015 में एक मेंटली अनस्टेबल कैदी ने उस रूम में सुसाइड किया था। उसके बाद से उस कमरे में रहना एक पनिशमेंट बन गया। एक कैदी, नाम था संदीप, उसने कंप्लेन लिखवाई, रात को किसी ने मुझे थप्पड़ मारा, मैं अकेला था। दूसरा कैदी बोला, ब्लैंकेट उठ गया, कोई मेरे ऊपर बैठा था। और तीसरा कैदी चिल्लाते हुए पूरी रात रूम के कोने में चिपका रहा। जब पूछा गया, उसने बोला, मुझे देख रहा था वो जिसको आंखें थी ही नहीं। और फिर 3 महीने बाद उसने सुसाइड कर लिया। वुमेन्स जेल में बैरक नंबर 6, वहाँ 2019 में एक लड़की सीमा को मिसकैरेज के केस में बंद किया गया था। मेंटल स्ट्रेस की वजह से उसने खुद को बाथरूम में खत्म कर दिया। तब से रोज 2:30 बजे बाथरूम के पास से एक औरत की चीख सुनाई देती है, सफेद साड़ी में, सिर झुका हुआ, हाथ खून से भरे हुए। सीसीटीवी में लाइट ब्लिंक करती है, शैडो दिखाई देता है, लेकिन कोई इंसान नहीं। जब गार्ड चेक करने गया, उसने सिर्फ एक लाइन देखी, मैं वापस आई हूँ। तिहाड़ के साइकोलॉजिस्ट कहते हैं ये सब मेंटल प्रेशर, हेलुसिनेशन, गिल्ट है। पर अगर सब इमेजिनेशन होता तो 32 लोगों ने 5 साल में सुसाइड क्यों किया? एक लड़का रिजवान स्ट्रॉन्ग था, जोक्स करता था घोस्ट पे, उसे जेल नंबर 3 में शिफ्ट किया गया। 2 दिन बाद रात को चिल्लाते हुए भागता आया, मुंह से खून, कपड़े फटे हुए, आंखों में डर। सिर्फ एक बात बोली, वो मेरे अंदर आ गया। अगले 6 दिनों में ही उसने अपने आप को फांसी लगा ली। सुसाइड नोट में लिखा था, मैं नहीं, अब मैं नहीं हूँ। जेल नंबर 3 के पीछे एक और एरिया है, एग्जीक्यूशन ब्लॉक। यहीं फांसी हुई थी मकबूल भक्त और अफजल गुरु जैसे बड़े प्रोफाइल कैदियों को। एक गार्ड नंद किशोर ने बोला, हर अमावस्या की रात मकबूल का साया गेट के पास दिखाई देता है, ब्लैक कुर्ता, पैर नहीं, सिर्फ हवा में तैरता हुआ। जब वहाँ नए गार्ड्स होते हैं, उनमें से अक्सर एक बीमार पड़ता है, कुछ तो रिजाइन भी कर देते हैं। एक गार्ड ने चिल्ला के बोला था, वो मुझे देख रहा है और बोल रहा है, मेरा सजा अभी पूरा नहीं हुआ। तिहाड़ के एक कोने में है एक सेल, काला कमरा। ये ऑफिशियली एग्जिस्ट नहीं करता। 3 कैदियों को वहाँ पनिशमेंट के लिए भेजा गया। एक वापस कभी बोला ही नहीं, दूसरा पागल हो गया, तीसरा सिर्फ इतना कह पाया। वहाँ चौथा आदमी था जो हम तीनों में नहीं था। जब जेल ऑफिसर गया चेक करने, अंदर लिखा था ब्लड से, ये मेरा घर है। तब से वो रूम परमानेंटली सील कर दिया। विक्रम, एक सीनियर गार्ड, 13 साल ड्यूटी कर चुका था, बिना कभी किसी कंप्लेन के। एक रात जब जेल नंबर 4 में अकेला था, रात के 2:30 बजे सडनली एक आवाज का आना बाहर से। और जब वो टॉर्च लेकर गया तो उसने देखा एक आदमी सीधा फांसी की पोज में लटका हुआ है, लेकिन उसका चेहरा सीधा विक्रम को देख रहा है और उसकी आंखों में सिर्फ एक बात है, तू अगला है। तभी अगले दिन विक्रम ने रिजाइन दे दिया और कहा, मैं जेल में तो काम कर सकता हूँ, लेकिन किसी भूत के साथ नहीं। तिहाड़ जेल सिर्फ एक जेल नहीं है, यह एक कब्रिस्तान उन रूहों का
जिनका इंसाफ अभी अधूरा है। अगर तुम सोच रहे हो कि ये सब सिर्फ इमेजिनेशन है, तो एक बार तिहाड़ जेल के अंदर जाकर रात के 2:30 बजने का इंतजार करो। शायद तुम भी उस आवाज को सुन पाओ जो सिर्फ उन लोगों को सुनाई देती है जो अंदर ही अंदर अकेला महसूस करते हैं।